हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और ये 5 सवाल, जी हाँ दोस्तों, ये 5 सवाल केवीएस के इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ये 5 सवाल के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए और इनके जवाब कैसे देना है। 2018 में 22 दिसंबर को मैंने केवीएस का एग्जाम दिया था और 2019 में इंटरव्यू हुआ था। और मेरे और जो साथी थे इंटरव्यू दिया, मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस प्लस जो और भी लोग केवीएस पे बैठे हैं उन सब के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने एक निचोड़ निकाला है कि ये 5 सवाल केवीएस के इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं। और अगर आपने इसका सावधानी पूर्वक पहले से तैयारी करके रखे, जी हाँ, अचानक से आपने कोई प्रतिभा नहीं आती है, हाँ, लेकिन अगर आप ये 5 सवाल जान गए, इनके उत्तर आपने तैयार कर लिए और खुद को कॉन्फिडेंटली अगर आपने तैयार कर लिया कि आप इनके जवाब दे लेंगे, तो यस, आप केवीएस में शिक्षक बन जाएंगे और भरपूर जान लीजिए कि आपकी तैयारी का फायदा मिलेगा, अच्छे से आप क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 5 सवाल जरूर याद रखिए जो आपके केवीएस एग्जाम के इंटरव्यू में 100% पूछेंगे। सबसे पहला और सबसे कठिन सवाल है, अपने बारे में बताइए। आपको लग रहा होगा कि यार अपने बारे में बताना कौन सा कठिन काम है, लेकिन नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे सामने 3 लोग बैठे हैं, योग्य लोग बैठे हैं, उन्हें हम अपने बारे में क्या बताएं, है ना। और अचानक से सबसे पहला प्रश्न आपके ड्रेसिंग सेंस, आपकी इंटरेंस, आपके बैठने का तरीका, इसके बाद जो पहला कन्वर्सेशन होगा आपके नाम के बाद, अपने बारे में बताइए। अब आपको खुद को डिस्क्राइब करना है, एक व्यापक परिचय तैयार करना है, एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन तैयार करना है जिसमें आप सबसे पहले बताएंगे अपना नाम। सबसे पहले अपने नाम को बताना है विदाउट अ सरनेम। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग अपने सरनेम को फोर्सफुली एक्सप्रेस करते हैं, माय नेम इज, माय नेम इज, माय नेम इज। तो अपने सरनेम को अवॉइड करने की कोशिश करें, अपने नाम पर फोकस्ड रखें, अपने नाम को प्रभावशाली तरीके से बताइए, आपका जो भी नाम है। इसके बाद अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, post graduated from this university, and completed your teaching diploma or degree from this college or university, whatever, जो भी आप चाहें। हिंदी में बता सकते हैं इसको अगर आपका हिंदी में इंटरव्यू चल रहा है तो, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे कठिन सवाल है अपने बारे में बताना, ठीक। प्लस नाम बताया, एजुकेशनल बताया, अब अपने शहर के बारे में बताइए। आपने कहां से तैयारी की है, आप किस क्षेत्र से आ रहे हैं, मतलब किस फील्ड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने शहर, क्षेत्र या उस शहर के बारे में बताइए जहां पर रहकर आपने तैयारी की और आप उस इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, ठीक है। और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छे से आपको बताना है, ठीक है। अगर आपने कोई टॉप अप किया है एजुकेशनल क्वालिटीज में, देन जरूर उसको मेंशन करें कि आपने गोल्ड मेडल फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, है ना, गोल्ड मेडलिस्ट, या रैंक 2 इन बीएड एंट्रेंस, रैंक 1 इन बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना। ये जरूर मेंशन करें जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो अपनी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में आपको ग्रेजुएशन से ही बताना है, ये नहीं कि अब हाई स्कूल इंटर गिनाने लगो आप, ये बहुत बचपना माना जाएगा। Graduated from this university, post completed your post graduation and completed your degree, diploma, whatever, जो भी आपने किया हो। और अगर किसी में आपने कोई खास उपलब्धियां लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, सेमिनार्स वगैरह आपने किए हैं, यस यू कैन आल्सो मेंशन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली चीज ये है कि अपने इमोशनल पॉइंट्स जरूर, अगर जब आप बता रहे हैं तो अपने इमोशनल पॉइंट्स को जरूर वहां पर रखें कि आपके लिए टीचिंग क्या मायने रखती है, बच्चों को पढ़ाना क्या मायने रखता है, ये जरूर मेंशन करें अपने इंट्रोडक्शन में। दैट टीचिंग इज योर पैशन, है ना, आप पैशनेट हो टीचिंग को लेकर के। इस तरह की बातें वहां करिए जिससे आपका इंप्रेशन बनेगा और इंटरव्यूअर को लगेगा दैट वाकई आप सीरियस हो, केवीएस के बारे में आप सीरियस हो। दूसरा जो सवाल है वो है SWOT, इसका फुल फॉर्म है
एस का मतलब आपकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी आपकी मजबूती। आपसे पूछेंगे SWOT के बारे में बताइए, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। W का मतलब आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, और आपके थ्रेट्स क्या। ये चार चीजें आपको जरूर बतानी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स। आप कहां पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कहां कौन सा वातावरण आपको ज्यादा लाइट लगता है, कौन सा हैवी लगता है, आपके जीवन शैली में आपने किन किन अनुभवों से अपने आप को यहां तक पहुंचाया है, वो जरूर एक्सप्रेस करें, कॉन्फिडेंटली बताएं। दैट उनसे ऐसे इंटरैक्ट करें कि उनको लगे यस आप एक गंभीर विद्यार्थी हैं जो कि अभी सीख रहे। हमेशा अपने आप को एक लर्नर की तरह प्रेजेंट करिए, जो एक प्रोग्रेसिव लर्नर होता है कि अभी तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हो। कमजोरी कभी ये ना कहें कि आपकी कोई कमजोरी नहीं, जरूर कहिए, है ना, क्योंकि अगर आप ये ऐसा कहेंगे तो इतने स्मार्ट लोग वो जानते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को बहुत अच्छे से डिफाइन करिए। हाँ, स्ट्रेंथ कम बताइए या वीकनेस कम बताइए, स्ट्रेंथ ज्यादा बताइए। स्ट्रेंथ आपको ज्यादा बतानी है कि कैसे कैसे माहौल में आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, जैसे आपकी मैनेजमेंट स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी क्या है आपकी स्ट्रेंथ है ना। बच्चों को समझने में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो जरूर डिस्क्राइब करें, ठीक है। आपको सीधे अपनी क्षमता का बखान करना है स्ट्रेंथ में, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, जो भी आपने सीखा है, यस दिस इज द टाइम। ये दूसरा सवाल है जहां पर आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अब तक किन किन अपॉर्चुनिटीज पे आपने कैसा कैसा परफॉर्मेंस किया है, क्या क्या थ्रेट्स रहे हैं आपके जीवन में, ये जरूर बताइए। तीसरे नंबर पर जो सवाल आता है वो है, आप इतना जानने के बाद इंटरव्यूअर आपसे जरूर ये जानेगा कि आप टीचिंग प्रोफेशन से क्यों जुड़ना चाहते हैं, वाई यू सेलेक्टेड यू एज अ टीचर, कैसे और क्यों जुड़ना चाहते हैं टीचिंग प्रोफेशन से। ये बड़ा सवाल है एक्चुअली, क्यों जुड़ना चाहते हैं। आप कहोगे कि हमें टीचिंग बहुत अच्छी लगती है ना, या आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। क्या ये अप्रोप्रिएट जवाब होगा, हाँ पढ़ाने के लिए? नहीं, आप बच्चों को सिखाना चाहते हो और आपको लगता है कि आप बच्चों को बेहतर सिखा सकते हो, इसलिए आप बस उस जगह पर आप खुद को देखना चाहते हो जहां से आप बच्चों को बेहतर सिखा सको, है ना, बेहतर बच्चे तैयार कर सको। इसलिए आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप ये बेहतर कर सकते हैं, आपको कुछ शिक्षण विधियों के बारे में पता है ना। और अपना दृष्टिकोण बताइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कीजिए टीचिंग को लेकर के, कि आप बच्चों को कैसे लेते हैं, क्या चीजें हैं, है ना। आप किससे प्रेरित हैं अपने जीवन में, किससे प्रेरणा लेकर के आपने शिक्षक होना चुना। सबके जीवन में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में एक मोड़ आता है जब आप किसी न किसी से मोटिवेट रहते हैं और आप अपने आप को टीचर प्रोफेशन में लाना चाहते हैं, किसी से मोटिवेट होकर के। इसके अलावा आप बताइए कि आप भविष्य में लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के थ्रू, है ना। देश के विकास में क्या क्या चीजें आप सहायता, राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में अपनी भूमिका के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अपने मोटिवेशन, अपने इंस्पिरेशन के बारे में जरूर बताइए कि किससे मोटिवेट हो करके आपने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चुना। ये बहुत जरूरी है ना। चौथा जो सवाल है दोस्तों, वो है एक शिक्षक के दायित्व की व्याख्या कर। आपसे पूछेगा कि चलिए बताइए, एक शिक्षक की जिम्मेदारी को डिफाइन करिए, शिक्षक के दायित्व को डिफाइन करिए। तब आप क्या करोगे? शिक्षक का पहला दायित्व है ऑल एंड ऑल बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, है ना। बच्चे के सारे डायमेंशंस को डेवलप करना, सारे, है ना, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, सारे सारे डायमेंशंस को डेवलप करना, ये एक शिक्षक का परम दायित्व है। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस आप कुछ बुनियादी अवधारणाओं को मजबूत करने के बारे में, कि जो आपकी बुनियादी अवधारणाएं हैं चाइल्ड एजुकेशन को लेकर के, स्पेशल एजुकेशन को लेकर के, इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के, एक शिक्षक के दायित्व की व्याख्या आप कर सकते हैं कि कैसे एक शिक्षक बेहतर राष्ट्र का निर्माता होता है। यही आपको क्लियर करना रहता है ना। ये आपका जो है चौथा सवाल। इसके बाद पांचवा और
अंतिम सवाल यहां पर खत्म करते हैं इंटरव्यूअर कि आप केवीएस में क्यों पढ़ाना चाहते हैं। इसका जवाब आपको देना होगा कि केवीएस ही क्यों। शिक्षण के इतने संस्थान हैं लाइक स्टेट लेवल टीजीटी पीजीटी जीआईसी, लाइक हायर एजुकेशन, लाइक प्राइमरी एजुकेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ये सारी चीजें। तो आपने केवीएस को ही क्यों चुना, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है ना। तो दोस्तों केवीएस में पढ़ाने का मतलब ये होता है कि इसमें आपको एक अच्छी क्लास मिलती है ना, लाइक आप सीबीएसई से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, इसलिए आपने केवीएस को पढ़ा। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने सीबीएसई और एनसीईआरटी से क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, और सीबीएसई वाले बच्चों को आप क्या बेहतर सिखा सकते हैं, ये जरूर बताने की कोशिश करें। यस, अगर आप इस चीज को डिफाइन कर लेते हैं देन यस, आप 99% चांस है आपके कि आप केवीएस के इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। ये 5 बड़े कॉमन सवाल थे। सवाल पूछने को तो वो मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि आपसे पूछ लेंगे कि आप एक अपनी कठिन सिचुएशन का वर्णन कीजिए, जैसा कि मुझसे पूछा गया था कि कौन सी सबसे कठिन सिचुएशन रही आपके एजुकेशनल हिस्ट्री में, आपकी शैक्षिक इतिहास में देखा जाए तो सबसे कठिन स्थिति क्या रही और आपने उस कठिन स्थिति को कैसे दूर किया। ये सवाल मेरे से पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा सवाल मुझसे पूछा गया कि आपको अगर छात्रों को पढ़ाने का अवसर दिया जाए तो उनका इवैल्यूएशन आप कैसे करोगे। तो वही कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव पर जाएंगे, है ना। हमें लगातार छात्रों पर, उनकी एक्टिविटीज पर, उनके जो परफॉर्मेंस है उन पर नजर बनाए रखनी होगी, है ना। छात्रों का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। तीसरा यह है कि यदि स्कूल का पहला दिन हो तो आप अपनी कक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, है ना। ये मेरे से सवाल पूछा कि भाई अगर पहले दिन आप जाते हैं विद्यालय में तो आप अपनी क्लास की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो एज फार एज मुझे लगता है कि अपने लेसन प्लान पर कंसर्न होकर के सबसे पहले आप देखेंगे कि बच्चों की मातृभाषा क्या है और आप किस चीज को बेहतर बच्चों को सिखा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी से बच्चों से परिचय बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनसे, है ना, एजुकेशनल वे में फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे और अपने शिक्षण प्लान को उसी हिसाब से मेच्योर बनाएंगे जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी। फिर आप डिसिप्लिन को कैसे हैंडल करेंगे। मेरे से ये आखिरी सवाल था कि आप क्लास में डिसिप्लिन को कैसे हैंडल करेंगे। तो मुझे लगता है कि अपने शिक्षण को रुचिकर बनाना और बच्चों से फ्रेंडली रहना, ताकि आप बच्चों की समस्याओं से अवगत रहें, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहने की कोशिश करेंगे, हर बच्चे की समस्या को समझने की कोशिश करेंगे, देन यस आप केवीएस के इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे। रिटन एग्जाम केवीएस पीआरटी की तैयारी करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम मास्टर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर हम आपको दे रहे हैं पीआरटी 180 नंबर का पूरा कंप्लीट बैच, टॉपिक वाइज मिलेगा आपको। तो एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड करिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452 2674 92 पर हमारे अनुभवी टीचर्स के साथ बैच पर जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम मास्टर ऐप पर फीस है मात्र 999 रुपए। हम आपको रिटर्न से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी, मॉक इंटरव्यूज बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें। तो या तो ऐप से एडमिशन ले लो, या फिर एडमिशन अगर ऐप से नहीं ले पा रहे हो, दिक्कत है, तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें, अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम भेजें, या इस पर कॉल कर लें हमें, डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए यूजर आईडी पासवर्ड से और हमारी क्लासेस से जुड़ जाइए। नया बैच, सारी क्लासेस एकदम शुरुआत से आपको मिलेंगी, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, सब कुछ आपको स्टार्टिंग से मिलने वाला है। एग्जाम मास्टर की बेहतरीन अनुभवी टीम आपको दे रही है बेहतरीन मौका केवीएस में सेलेक्ट होने का। रिटर्न एग्जामिनेशन हो या इंटरव्यू, हर चीज में हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। और कॉन्फिडेंस लेवल जो मैंने आज आपको वीडियो में बताया, बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस लेवल लेकर के रिटर्न एग्जाम में भी बैठना है और इंटरव्यू में भी, तब आप बनेंगे केवीएस के शिक्षक। जी हाँ, हम आपको बनाएंगे प्राइमरी का मास्टर, क्योंकि हम हैं एग्जाम मास्टर। तो थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।